सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर से मौके के लिए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब मसीह भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। परमेश्वर हमें जब तक लेने आएगा तब तक हमें परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ते जाना है। जब हमें हर पल तैयार रहना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है। क्या समय क्या घड़ी है हमें नहीं पता, परमेश्वर कब आएगा हमें नहीं पता। हमें बस निरंतर जो तैयार रहना है वो प्रभु की हुजूरी के लिए तैयार रहना है। हमें हमेशा तैयार रहना, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। सो हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ परमेश्वर का और आप सभी लोगों का हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमने हर एक चीज़ के लिए प्लान बना रखे हैं। अपने जीवन की हर एक चीज़ के लिए कल्पना करके रखी है, प्लान बना के रखे हैं कि हमारे जीवन में ये होने के बाद हम ये करेंगे, ये कार्य होने के बाद हम ये करेंगे। स्टडी को लेके ही अगर हम देखते हैं, हम ये करने के बाद हमने अगर 12th में आर्ट लिए तो हम ये करेंगे, अगर हमने कॉमर्स लिया है तो ये करेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। सो ऐसे हमारे जीवन की कल्पनाएं हमने योजनाएं बना रखी हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब संपूर्ण मन से हमें यहोवा पे भरोसा रखने के लिए परमेश्वर ने बोला है, तो मतलब कि परमेश्वर ने भी हमारे जीवन की योजनाओं को बना के रखा है ना। परमेश्वर कहता है कि आज का आज देखो, कल की चिंता कल आप खुद कर लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आज को तो एंजॉय कर नहीं पाते हैं, कल की चिंता में, परसों की चिंता में, अगले साल की चिंता में। ये हर मनुष्य के साथ होता है कि हम मनुष्य हैं, कितना भी हम उन सारी चीज़ों से निकले लेकिन उसी में फिर से पहुंच जाते हैं। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए हमें परमेश्वर सिखाता है। हमारे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना बना रखी है, आपके परिवार के जीवन की योजना बना रखी है, आपके जीवन की हर एक कल्पना परमेश्वर ने कर रखी है। और जो कल्पना हम करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपनी प्रभु के जीवन में, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए जो भी हमने कल्पनाएं कर रखी होती हैं, जो भी योजनाएं बना रखी होती हैं, उससे कहीं बेहतर परमेश्वर हमारे जीवन की योजनाओं को बनाता है। ये हम सब जानते हैं। आज हम सब के जीवन की कल्पनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं और परमेश्वर जो कल्पना करता है हमारे जीवन की, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की होती हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो देता है वो दुख के साथ नहीं देता है। परमेश्वर दुख मिलाता नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है, इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन क्या मतलब, हम सोचते हैं ना, 3:16 पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया ना। हम इकलौता वो था, निष्कलंक निष्पाप मेमना था जो कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया। हम पाप में ही थे तभी वो आया। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम किसी के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन की योजनाएं और कल्पनाएं बना के रखी हैं। हमारे साथ हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये सारी चीज़ें कहता है। वचन, परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, प्रभु का जो सत्य वचन है, वो कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को बहुत महत्व दिया है। आदि में वचन था, वचन शुरुआत से ही था, वचन परमेश्वर के साथ था।
हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बहुत सुंदर वचन है कि हमारे जीवन की परमेश्वर ने जो कल्पनाएं करी हैं वो हर एक कल्पना को जानता है, क्योंकि उसने खुद करी। जैसे हम अपने जीवन की योजना, अपने जीवन की कल्पनाएं करते हैं और हम जानते हैं कि हमने क्या प्लान कर रखे हैं, उसी रीति से परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। उसने हमारे चेहरों को अपनी हथेली में गोद के रखा है, छाप के रखा है, हमारे नाम को वो जानता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने सारे जीवनों की योजना को बना के रखा है। सारे जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनकी भी योजनाओं को परमेश्वर ने बना के रखा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये बच्चा हमारा कब हमारे पास आएगा। परमेश्वर अपनी बाहें फैला के इंतज़ार करता रहता है। तो परमेश्वर ने, हम जानते हैं, जो नहीं जानते प्रभु को, उनको अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अभी हम अपना जीवन देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु को। परमेश्वर ने हमारे जीवन की कल्पना कर रखी है और वो हमारी हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और वो जानता है कि कब क्या होने वाला है। परमेश्वर ने कल्पना बना के रखी है। और आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं कि तब तुम हमारे पास आओगे, प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुन के उत्तर दूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। कब? जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की कल्पना के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तब परमेश्वर हमारे हर पल साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ उठता बैठता हर वक्त रहता है परमेश्वर हमारे साथ। और जो मसीह भाई बहन जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जो बैकस्लाइड हो गए हैं, उनके जीवन में, हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है। तो हमारे पास जब तकलीफ़ें आए, हमारा जब विश्वास परखा जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बैकस्लाइड हो जाएं, प्रभु को छोड़ दें। नहीं, वही तो होता है हमारा विश्वास को परखा जाना, और हमारे विश्वास में परख के हम आगे बढ़ते हैं। हम सब ने अय्यूब की कहानी, अय्यूब की स्टोरी पढ़ी होगी। क्या नहीं था अय्यूब के पास? सब कुछ था, लेकिन एक समय आया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके बच्चे, उसकी भेड़, उसकी बकरियां, जो उस समय की प्रॉपर्टी होती थी, सारा का सारा ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि उसका शरीर भी कुछ नहीं रह गया, सिर्फ उसका प्राण बचा था। उसकी पत्नी भी उसे धिक्कारने लगी, यहोवा को बुरा भला कहने के लिए उससे कहने लगी। अय्यूब से उसके दोस्त, वो भी सारे के सारे, लेकिन अय्यूब बना रहा। वो अगर जो सुख देता है, वो अगर दुख देता है, तो क्या उससे हम ना लें? सुख तो ले लेते हैं, दुख ना लें? अय्यूब ने बोला अपनी पत्नी से। सो हमें अय्यूब जैसा विश्वास रखना है और हमें प्रभु में सिद्ध बनते जाना है। प्रभु ने कल्पनाएं जो की हैं, हमें प्रभु पे विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु हमारी कल्पनाएं, जो हमारे जीवन की योजनाएं परमेश्वर ने बनाई है, वो अवश्य पूरी होंगी और अपने समय पे पूरी होंगी। हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ जल्दी से मिल जाए। हम प्रभु को माने चंगाई के लिए। हम कभी कभी होता है कि हम चंगाई के लिए प्रभु के पास आए, हमें चंगाई नहीं मिली, हम पीछे हो गए। नहीं भाई नहीं, ये समय नहीं था आपके चंगा होने का, क्योंकि परमेश्वर एक गवाही ठहराएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर की कल्पनाएं जो परमेश्वर ने की है आपके जीवन के लिए, वो पूरी होने का मौका दीजिए, परमेश्वर पूरी करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बना रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की।